इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के अनुसार हजरत अनस बिन मालिक रज अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह नियम था कि वह जुम्मे के दिन मस्जिद में लगे एक खजूर के पेड़ की लकड़ी के सहारे खड़े होकर खुतबा देते थे। एक दिन एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के पास आकर बोला, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके लिए ऐसा कुछ बनवा सकता हूं जो आपके खुतबे के समय आपके लिए आरामदायक हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवाया। यह मिरर 3 स्तरों वाला था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे स्तर पर बैठ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार मिरर पर बैठे तो वह खजूर का वह लकड़ी का तना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने पर गाय की तरह आवाज करने लगा और वह जोर जोर से रोने लगा। पूरी मस्जिद के मुसल्ली उसके दुख की आवाज से दुखी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और खजूर के लकड़ी के तने के पास गए। उन्होंने उसे गले लगाया। तब खजूर का पेड़ बच्चे की तरह रो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे छाती से लगाया तब वो शांत हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस हस्ती की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इस पेड़ को इस तरह गले नहीं लगाता तो यह कयामत तक इसी तरह रोता रहता। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इस मिंबर के नीचे इस खजूर के पेड़ को दफन कर दो। उनके कहने के मुताबिक मिंबर के नीचे खजूर के पेड़ को दफन कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बोला, मैं कैसे यकीन करूं कि आप सचमुच अल्लाह के नबी हैं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं उस खजूर के पेड़ को अपने पास बुलाऊं और वो मेरे बुलाने पर आ जाए तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं सचमुच अल्लाह ताला का रसूल हूं? इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दूर खड़े उस खजूर के पेड़ को आवाज दी और फौरन वह खजूर का पेड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास आकर सिर झुकाने लगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वापस जाओ, और उसके साथ ही पेड़ वापस चला गया। यह नजारा देखकर वो शख्स इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में हिजरत करते हैं उस वक्त कई हैरत अंगेज वाक़े हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हु के साथ गारे में मौजूद थे, तब कुरैश के लोग मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते गारे तक आ पहुंचे थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हु इस बात से डर गए कि वे गाड़े के अंदर आ सकते हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी यह फिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर की। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ए अब्बू बकर, हम यहाँ 2 हैं, हमारे साथ हैं महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन। इसके बाद वह हैरत अंगेज वाकया हुआ कि एक मकड़ी ने गाड़े सौर के दरवाजे पर जाला बुन दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने आए कुरैशियों ने कहा, अगर इस गुफा में कोई दाखिल हुआ होता तो यहां मकड़ी का जाला नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हु दोनों इस गुफा के अंदर मौजूद थे और वे उन्हें ढूंढने आए लोगों की बातें सब सुन रहे थे। कुछ किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रज अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हु उस गुफा में मौजूद थे और कुरैश के लोग वहां आ पहुंचे, तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुक्म से गुफा के सामने एक पेड़ उगाया। जंगली परिंदों ने वहां घोंसला बना लिया और अंडे भी दे दिए और मकड़ी ने झाला बुन लिया। ये सब देखकर कुरैशियों ने कहा, इस गुफा में कोई भी मौजूद नहीं है, यहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुफा में दिन रात मौजूद रहे, फिर रवाना हुए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक तंबू देखा। तंबू के बाहर एक महिला बैठी थी। वो उम्मे मां आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो थी।
जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, और वह एक बहादुर और सच्ची महिला थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मां आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक बकरी देखी। बकरी बहुत ही कमजोर और पतली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मां आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ये बकरी क्या दूध देती है? उम्मे मां आबाद रज अल्लाह ताला अन्हु बोली, ये कमजोर बकरी कैसे दूध देगी? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं इस बकरी से दूध धो सकता हूं? अगर आप इजाजत देती तो मैं कोशिश करता। उम्मे मान आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु तब बोली, यह बकरी दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप दूध निकाल सकते हैं तो कोशिश करके देखें। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बकरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की पीठ और थन पर हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए दुआ की, ऐ महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। फौरन बकरी के थन दूध से भर गए और दूध निकलने लगा। उम्मे मां आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु यह देखकर बहुत हैरान हुई। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बर्तन लेकर आइए। उम्मे मां आबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ा बर्तन ले आई, जिससे 8 से 10 लोग सैर हो सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दुहा। सबसे पहले उन्होंने उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा को दूध दिया। उन्होंने तसल्ली और सेरी के साथ उसे पिया। फिर अहले खाना के सब लोगों को पिलाया। सबके आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध पिया। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सेरी के साथ दूध पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूध दुहा और उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया और वहां से रवाना हो गए। एक और दिन का वाकया, एक दिन मां फातिमा जा नमाज पर बैठकर रो रही थी। ऐसे वक्त विश्वबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में दाखिल हुए। नबी फातिमा के पास आकर मां फातिमा से बोले, ऐ मां फातिमा, तुम अपने जानामाज का कोना उलट कर देखो। तो हजरत फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हो ने जाए नमाज का कोना उल्टा तो देखा। कई सोने के सिक्के वहां सैलाब की तरह बह रहे थे। हजरत फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हु तब हैरान होकर नबी से पूछने लगी, अब्बा जान, यहां तो सोने का सैलाब बह रहा है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए माम फातिमा, तुम यहां से जरूरत के मुताबिक जितने सोने के सिक्के चाहो उठाकर रख लो। उससे तुम्हारा गुजारा बहुत आराम से और शांति से चल जाएगा। लेकिन जान लो, दुनिया का सुख शांति क्षण भंगुर है, आखिर तक का सुख शांति हमेशा रहने वाला है। अब तुम समझ कर बताओ मां, तुम दुनिया का सुख शांति चाहती हो या आखिर तक का सुख शांति चाहती हो? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाए नमाज का कोना छोड़कर नबी से कहा, अब्बा जान, मैं दुनिया का कोई सुख शांति नहीं चाहती, मैं आखिरत के सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूं। तब विश्व भी बोले, माम, तुम्हारे इस जवाब से मैं बहुत खुश हुआ हूं। यकीनन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी खुश हुए हैं। जान लो मां, दुनिया के सुख शांति की कोई जरूरत नहीं है, परलोक का सुख शांति ही असली और हमेशा रहने वाला है। ए मां फातिमा, कल हश्र के मैदान जिस दिन कायम होगा, उस दिन तुम सारी जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। विश्वबी के मुंह से यह बात सुनने के बाद हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हो हैरान होकर नबी से पूछने लगी, अब्बा जान, अगर मैं कल हश्र के मैदान की सारी जन्नती औरतों की सरदार बनूंगी तो बीबी आसिया, बीबी मरियम, बीबी हाजरा का क्या होगा? तब विश्व नबी बोले, माम बीबी हाजरा, बीबी मरियम और बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के बहुत ही इज्जतदार और पसंदीदा बंदियां हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया की शुरुआत से कयामत तक जितनी भी औरतें जन्नत में जाएंगी, तुम सब औरतों की सरदार बनोगी। नबी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद हजरत फातिमा रज़ल अल्लाह ताला अन्हो खुशी से आत्महारा होकर अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करने लगी। इसी तरह एक और दिन का वाकया, एक दिन विश्वबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हो के घर में दाखिल हुए। फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हो के घर में दाखिल होते ही देखा फातिमा रजा अल्लाह ताला अन्हो अभी भी रो रही हैं। हजरत अली रजा अल्लाह ताला अन्हो भी उसी कमरे में थे। तब नबी ने हजरत फातिमा से पूछा, मां फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? जवाब में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोली,
बाबा जी, आज 2 दिन से मेरे चूल्हे में आग नहीं जल रही। आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन रज अल्लाह ताला अनु 2 दिन से बिना खाए भूख के दर्द में हैं और वे दोनों भाई एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हैं। तब नबी ने फातिमा से कहा, ए माँ फातिमा, सब्र करो। माँ फातिमा, मैं खुद भी आज 3 दिन से बिना खाए हूं, हालांकि मैं अल्लाह के पास तुमसे भी ज्यादा पसंदीदा हूं। अगर मैं अल्लाह से चाहूं तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझे दुनिया का धन संपत्ति सब कुछ दे देंगे, लेकिन दुनिया की संपत्ति से मैं क्या करूंगा? जान लो माँ, दुनिया में जो ज्यादा मात्रा में खाते हैं और जिनके धन संपत्ति ज्यादा है, कल हश्र के मैदान में उनका हिसाब भी ज्यादा देना पड़ेगा। और दुनिया में जिनकी संपत्ति कम होगी, परलोक में उनका हिसाब भी आसान होगा। माँ जी, यकीनन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कल हश्र के मैदान में तुम्हारे इस कष्ट का बदला देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से यह बातें सुनने के बाद हजरत फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हु का रोना फौरन थम गया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजा अल्लाहु ताला अन्हु से कहा, तुम सुनो, तुम्हें मैं ऐसा एक अमल देकर जा रहा हूं, जो अमल तुम नियमित अदा करोगे तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में बहुत रहमत और बरकत कायम करेंगे और तुम्हारी तंगहाली दूर हो जाएगी। तब फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमें वो अमल सिखा दीजिए। तब विश्व नबी ने उनसे कहा, तुम हर 5 वक्त की नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अस्तगफिरुल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। यह कहकर विश्व भी फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हु के घर से बाहर निकल। उसके कुछ दिन बाद का वाकया, उसके कुछ दिन बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु कुछ सहाबा के पास जाकर कहने लगे, मैं अल्लाह के नाम पर कसम करके कहता हूं, विश्व भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन से हमें एक अमल सिखाया था, हम उस दिन से वह अमल नियमित पढ़ते आ रहे थे और उस दिन से हमारे घर की सारी तंगहाली दूर हो गई है और अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर बरस रही है। ये बात सुनकर एक सभी हजरत अली से पूछने लगे, ए अली, क्या हम वो अमल सीख सकते हैं जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सिखाया था? तब हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु ने वह अमल सारे सहाबा को सिखा दिया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर राजी खुशी होकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से और उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सदके की वजह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी उन पर राजी खुशी हो गए।